बस वसुंधरा देवी, बस अब आपका हुक्म चलाने का वक्त खत्म हुआ। अब बस आप बैठ के तमाशा देखिए। ये है हमारा असली मकसद, हमें इस परिवार के पेड़ की नींव को कमजोर करना है, बिल्कुल बिखेर देना है इन्हें। ऐसे घूर घूर के टुकुर टुकुर काहे देख रही हो हमें? वैसे भी हमें कोई शौक नहीं है आप सबके साथ यहाँ बैठ के नाश्ता करने का। बुआ, स्माइल, वन स्माइल मेरे लिए। बेटा वहाँ कुछ होगा तो नहीं ना? अगर आप स्माइल करेंगे कुछ नहीं होगा। दीदी, दीदी आइए ना, बैठिए। जी, ये सब कहते हैं आप हमारी भाभी हैं। कल रात आप हमारी मदद करने आई थी। माफ कीजिएगा, हमने आपको गलत समझा। हम इनकी बातों का विश्वास करना चाहते हैं, पर हमें आपकी शक्ल देखकर ही डर लगता है। वो यदि आप वाकई में हमारी मदद करने आई थी तो हमने आपसे वो मौका छीन लिया। अब हम आपको एक मौका देना चाहते हैं। करेंगे हमारी मदद? कहिए कहिए। मंजूर है? दीदी कैसी हैं आप? हमें आप पे थोड़ा थोड़ा भरोसा हो रहा है, इसलिए हम आपको एक मौका देंगे। आप जानती हैं, मंदिर के पंडित जी कहते हैं कि खाना दान करने वाले से महान वो व्यक्ति होता है जो जरूरतमंदों को अपने हाथ से परोसे, उनकी सेवा करे। क्या आप हमें अपने हाथ से नाश्ता खिलाएंगी? सेवा करेंगी हमारी? अगर आप हमें नाश्ता परोसेंगी तो हमें विश्वास हो जाएगा कि आप वाकई में हमारा भला चाहती हैं। अरे, लगता है आप बुरा मान गई। हम भी कुछ भी बोलते हैं, आप इस घर की मालकिन हैं, आप कैसे हमें परोस सकती हैं?
हमने क्या कह दिया? आप हम पे गुस्सा मत कीजिएगा। आप हम पे गुस्सा मत कीजिएगा। नहीं, हमें नहीं खाना, हमें नहीं खाना। दीदी आप बैठिए दीदी प्लीज। भाभी माँ आपको नाश्ता परोस रही है। अपनी ननद की इतनी बात तो मानेगी ना आप भाभी माँ। अब आपका हुक्म चलाने का वक्त खत्म हुआ। हम आपसे सब कुछ छीन लेंगे, आपको इस परिवार से अलग कर देंगे। सबसे पहले हमें पानी चाहिए। अब परोसी। हमें इसमें मक्खन बहुत पसंद है। मक्खन ले आएंगी रसोई से? डाल दीजिए ना। दीदी कुछ और भी चाहिए आपको? नहीं नहीं भैया, ठीक है। वाह माई, कमाल कर दिए हो आप तो। अरे हमने उस नागिन और उसकी बेटी की जिंदगी में आग लगा दी और आपने उस जगत माता और उसके चहितों के बीच में खाई खोद दी। वो भोजपुरी में क्या कहते हैं? गदर। गदर मचा के रख देंगे इन सबकी जिंदगी में। हाँ बिट्टो, हमने आपसे कहा था ना, जिस दिन इस घर में कदम रखेंगे इसके कोने कोने में दीमक लगा देंगे, नींव खोखली कर देंगे, बुनियाद हिला देंगे इस परिवार की। हाँ माई, बहुत हो गया हंसी मजाक। अब हम इस जगत माता को बताते हैं कि पवित्रा किस चिरैया का नाम है। इसने हमसे हमारा सब कुछ छीना, अब छीनने की हमारी बारी है। इसकी ये धन दौलत, परिवार, ऐशो आराम कुछ नहीं रहने देंगे उसके पास, सब कुछ खत्म कर देंगे। पवित्रा, इतनी ऊंची उड़ान भरने की कोशिश मत करो कि जब गिरो तो कोई संभालने वाला भी ना हो। बहुत खेल खेल लिया आप दोनों ने, बहुत हो गया मजाक।
पर अब नहीं। कावेरी जी, पवित्रा, मैंने बहुत कोशिश की आप दोनों को समझाने की, सुधारने की, पर शायद आपको इसी बुराई में जीने की आदत हो गई, इसीलिए मेरी बातें समझ में नहीं आई। पर अब मैं समझाऊंगी नहीं, बल्कि आप दोनों की भाषा में आप दोनों से बातें करूंगी। शायद लोग सही कहते हैं, गंदगी को साफ करने के लिए कभी कभी अपने हाथ भी गंदे करने पड़ते हैं। कान खोल के सुन लीजिए आप दोनों, आज से, अभी से मैं बड़ी माँ की और इस घर की ढाल बन के आप दोनों के सामने खड़ी हो जाऊंगी। आप दोनों की हर चाल को मैं नाकामयाब करूंगी। मेरे होते हुए आप दोनों इस परिवार का या बड़ी माँ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये इस प्रजापति घर की बहू का वादा है आप दोनों से। भाभी माँ, वो आज सुबह मैं इन पेपर्स पे आपके साइन लेना भूल गया था। इन पे साइन कर दीजिएगा, मैं कल सुबह ले लूंगा। बहुत जबान चलने लगी है इसकी, इसके पर काटने होंगे। राजकुमारी, क्या ऊंचे पहाड़ चढ़ने के लिए छोटे मोटे कंकरों का सामना तो करना ही पड़ता है। इन छोटी मोटी बातों पे ध्यान दोगी तो अपने लक्ष्य से हिल जाओगी। इस भाभी माँ की ताकत है इसका परिवार, और उसके दो स्तंभ हैं हमारे दोनों भाई। एक बार इनमें दरार पड़ गई तो इस परिवार की नींव हिल जाएगी। सही कहे हो आप बिल्कुल। ये परिवार बिखर जाएगा तो अपने आप उस जगत माता की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो बिटिया, अपनी माई की एक बात याद रखो, गौर से सुनो। जंग में कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना, वरना जंग हार जाओगी। ये गुड़िया रानी है ना, जितनी भोली दिखती हैं उतनी है नहीं। इनसे जरा बच के, समझी? अरे माई, आप भी ना, अरे ऐसियों को तो हम अपनी जेब में लेके घूमते हैं यहाँ। और उस जगत माता का भी फिक्र ना करो आप, उसको भी हम अकेले ही संभाल लेंगे। माई, आपकी हरकतों पे उसे गुस्सा आता है, लेकिन जब हम उस पे वार करते हैं ना तो सीधा जाकर दिल पर लगता है। फिर कुछ नहीं कर सकती वो, तस्वीर बहाने के अलावा। भूमि, तुम सो क्यों नहीं रही हो? नहीं अंश, कुछ नहीं, ऐसे ही। ऐसे कैसे कुछ नहीं है?
कुछ तो बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। बोलो ना भूमि, क्या हुआ है? पता नहीं अंश, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मतलब बुआ जी का इस तरह आना, उनका बड़ी माँ से इस तरह बिहेव करना कुछ सही नहीं लग रहा है। बहुत अजीब सा लग रहा है। हाँ भूमि, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते। I mean, जिस हालात में बुआ रही हैं, उनका ऐसे बिहेव करना लॉजिकल है। और फिर उनकी याददाश्त चली गई है, ऐसे में ये सब होना वाजिब है। तुम परेशान मत हो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ शायद, जाने दीजिए, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। बहुत रात हो गई है, आप परेशान मत होइए, सो जाइए। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। लता, पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं ना? जी भाभी माँ। गुरुजी ने कहा है कि पूजा पूरे विधि विधान के साथ होनी चाहिए, इसलिए पहले से ही सारा सामान मंदिर भिजवा दो। जी। और हाँ, पंडित जी के दक्षिणा का लिफाफा अलग से बनवा लेना। और प्रसाद, हमारी फिल्म जब बाहर आएगी ना, तो पूरे यूपी बिहार में देखना कैसे आग लगा देंगे हम। आग। चलिए, हम आपसे बाद में बतियाएंगे। क्या है, चैन नहीं है क्या आप लोगों को? अरे अब ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के काहे देख रहे हो हमें? अरे नहीं, हमें इन ढकोसलों की कोई जरूरत नहीं। ये सब पापियों के लिए होता है, हमारे लिए नहीं। हमारा नाम और काम दोनों ही पवित्र हैं, हमें पता है। समझे? पवित्र हो सकता है, पर दुआओं की जरूरत उन्हें भी होती है जो अपना रास्ता भटक जाते हैं। तो तुम भी आरती ले लो, तुम्हें भी इसकी जरूरत है। जब तक मामले की गहराई ना पता हो, तब तक अपनी जबान ना हिलाया करो, चुप रहा करो। ओहो, कभी दुश्मन कभी सहेली। सुमन, दोनों के बीच पक्का कोई ना कोई खिचड़ी पकड़ी है, पता करना पड़ेगा। हरे कृष्ण राधे कृष्ण, हरे कृष्ण राधे कृष्ण, हरे कृष्ण राधे कृष्ण। हमें इस फोन पर फोन कौन कर रहा है? हेलो? हेलो, कौन बोल रहे हैं? जल्दी बताइए।
हम पूजा कर रहे हैं। अरे माई, हम बोल रहे हैं तुहार सोन चिरैया पिट्टू। लो बिट्टू, तुम हमें इस फोन पे काहे फोन कर रही हो? देखो ना माई, हर वक्त आपसे बतियाने के लिए हमें चोरी छुपे आना पड़ता था, पर भला हो इन सज्जन लोगों का, इन्होंने हमारे कमरे में ये इंटरकॉम लगवा दिया। अब आराम है, अब हम जब चाहें आपसे बतिया सकते हैं। अरे वाह बिटिया रानी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया हो गया। अच्छा माई सुनो, एक काम की बात करनी है। बड़ा सिंपल सा प्लान है। क्या? देखो, सारा परिवार मंदिर जा रहा है पूजा के लिए। हम सोच रहे हैं कि इनकी पूजा का फल देना तो बनता है ना, इसीलिए इनके वापस लौटने तक हम इनके स्वागत की सारी तैयारियां कर देते हैं। कैसी रहेगी? अरे मेरी सोन चिरैया, जब तुम्हारे दिमाग से निकला है तो कोई फितुर गजब होगा।